आज का जो विषय है वह है नवरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बंधुओं, आज जो शक्ति की पूजा है वह प्रथम दिन का है। शक्ति की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा की पूजा आराधना के विशेष काल शारदीय नवरात्र में पहले दिन देवी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का दर्शन पूजन आराधन साधन का विधान है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप लावण्यमयी एवं अति रूपवान है। भगवान शंकर की भांति माँ के इस स्वरूप का निवास भी पर्वतों पर रहता है। उनके एक हाथ से त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। उनका वाहन वृषभ है। पहले दिन साधक अपनी आत्मा और मन की शुद्धि के लिए शैलपुत्री की पूजा करते हैं। इस दिन का आरंभ शुद्धिकरण और आत्म परिष्कार से होता है। शैलपुत्री की पूजा से साधक के मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है, जो आत्मशक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। यह साधन का पहला चरण है, जहाँ व्यक्ति अपनी आत्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। माँ का यह स्वरूप साधन में लीन होने की शक्ति, साहस एवं बल प्रदान करने के साथ आरोग्य का वरदान देता है। माँ के इस स्वरूप को सफ़ेद एवं लाल रंग की वस्तुएं प्रिय हैं। नवरात्र के प्रथम दिवस देवी के इस स्वरूप को सफ़ेद या लाल रंग के पुष्प, लाल सिंदूर एवं गाय के दूध से बने पकवान मिष्ठान अर्पित करने का विधान है। इससे माँ समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं और दुख दूर कर घर के सभी सदस्यों को रोग मुक्त करती हैं। इसे माँ के पूजा आराधना एवं व्रत उपवास सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह माँ फलदायिनी है। इस शक्ति के जो बीज मंत्र है वह है ओम ह्रीं शिवाय नमः। महत्व इसका मूलाधार चक्र का संबंध हमारा शारीरिक स्थिरता और सुरक्षा से होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति में आत्मविश्वास और स्थिरता की भावना प्रबल होती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी भवानी की जय। आज का जो विषय है वह है शरद नवरात्रि। द्वितीय तिथि आदिशक्ति ब्रह्मचारिणी। या देवी सर्वभूतेषु मनः स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। शारदीय नवरात्र की द्वितीय तिथि में शक्ति का अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा आराधना उपासना की जाती है। देवी का यह स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल, कांतिमय, भव्य, सर्व दो भुजाएं रूप और दो भुजाएं वाली ब्रह्मचारिणी की एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जयमाला है। शिव पुराण के अनुसार माँ भगवती सूक्ष्म और सूक्ष्म रूप में भी शिव जी को प्राप्ति के लिए तप करती रहीं। तीनों लोकों में भगवती के इस रूप का तेज व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से
इस रूप को भगवान शिव की पति रूप में प्राप्त करने का वर दिया। इनका वाहन शिखर अर्थात पर्वत की चोटी को ही बताया गया है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक ब्रह्मचारिणी की पूजा करके संयम, धैर्य और तपस्या का अभ्यास करते हैं। यह दिन संयम और आंतरिक स्थिरता का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, जो रचनात्मकता और भावनात्मकता स्थिरता का केंद्र है। यह साधक के अंदर आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति का संचार करता है। देवी के इस रूप के पूजन से जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होता और दीर्घ आयु प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस रूप को उड़हल और कमल के फूल पसंद है। देवी को इन्हीं पुष्पों के साथ चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है। इस ब्रह्मचारिणी देवी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं अंबिका, ओम ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इसका महत्व, इस पूजा का महत्व है कि स्वाधिष्ठान चक्र, हमारे शरीर के अंदर जो स्वाधिष्ठान चक्र है, उस स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होने से रचनात्मकता और भावनाओं में स्थिरता आती है। यह चक्र हमारी ऊर्जा और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी भवानी की जय। आज का जो विषय है वह है नवरात्रि का तृतीय तिथि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि में शक्ति की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा परम्बा दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल, दूसरे में कमंडल, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में गदा, 5वें में तलवार, 6ठे में धनुष और 7वें में बाण है। शेष 3 हाथों में एक हाथ हृदय पर, एक आशीर्वाद मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में रहता है। माँ चंद्रघंटा रत्न जड़ित आभूषण धारण करती हैं। गले में सफ़ेद फूलों की माला रहती है। चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इनका स्वरूप दानव, दैत्य, राक्षसों को कपाने वाला है। चंद्रघंटे की प्रचंड ध्वनि बुरी शक्तियों को भगाने पर विवश कर देती है। इसके विपरीत साधकों और भक्तों को इनका स्वरूप शांत और भव्य दिखाई देता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा से साहस, वीरता और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। योग की बात करें तो माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक का मणिपूरक चक्र सक्रिय हो जाता है, जो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। मान्यता है कि नवरात्र के तीसरे दिन माँ के इस रूप को दूध व उसमें से बने पदार्थ का भोग लगाने से मन नियंत्रित रहता है और विशेष परिणाम प्राप्त होता है। इस चंद्रघंटा माँ का जो बीज मंत्र है वह है ओम ऐं श्री शक्तये नमः। इस आदि शक्ति के पूजा का जो महत्व है वह है मणिपूरक चक्र के संतुलन से शरीर की ऊर्जा प्रणाली सक्रिय होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यह चक्र पाचन तंत्र और आत्म विश्वास से जुड़ा होता है। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी भवानी की जय।